7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर ऐतिहासिक रूप से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। लेकिन इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया था। आईडीएफ ने हमास को मिटाने के लिए गाजा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इजराइल की सैकड़ों बटालियन गाजा के अलग अलग हिस्सों में हमास से लड़ रही हैं और अब इस युद्ध को 15 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आईडीएफ हमास का सफाया नहीं कर पाई, बल्कि हमास ने उन इलाकों में फिर से वापसी की है जहां पर आईडीएफ ने हमास के सफाये की बात कही थी। चाहे वो खान यूनिस हो या फिर जबालिया या फिर राफा, गाजा के हर कोने में बड़ी ही मजबूती से इजरायली फौज का सामना कर रहे हैं। और अब तो इजरायली सेना ने भी मान लिया है कि गाजा में हमास को सिर्फ सैन्य ताकत से हराना नामुमकिन है। दरअसल आईडीएफ ने माना है कि गाजा के बेत हनून में हमास की सैन्य ताकत में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा पिछले दिनों में इस इलाके में आईडीएफ के 16 सैनिक मारे गए हैं। इसको लेकर इजरायली न्यूज एजेंसी इजराइल हायोम ने न्यूज एजेंसी अनादोलू के हवाले से कहा कि 13 जनवरी 2024 को बेत हनून में आईडीएफ के 5 जवानों की जान चली गई। इसके अलावा 10 अन्य जवान एक हफ्ते के भीतर इसी इलाके में मारे गए। इजराइल हायोम का कहना है कि आईडीएफ ने इस इलाके में अक्टूबर 2024 को हमला शुरू किया था और तब से लेकर अब तक इस इलाके में आईडीएफ के 55 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 16 सैनिक सिर्फ बेत हनून में मारे गए। वहीं 13 जनवरी 2025 को इजरायली मीडिया ने खबर दी थी कि बेत हनून में एक आईईडी ब्लास्ट में 5 सैनिक मारे गए और 8 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बेत हनून को लेकर आईडीएफ के एक अधिकारी ने इजराइल हायोम से कहा कि अक्टूबर 2023 में जब आईडीएफ ने बेत हनून पर हमला किया था तो उस वक्त आईडीएफ ने इस इलाके में भीषण बमबारी की थी, जिसकी वजह से शहर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था। इस दौरान यहाँ सिर्फ एक सैनिक की मौत हुई थी और कुछ सैनिक घायल हुए थे। लेकिन अब बेत हनून में आईडीएफ को जान माल का इतना नुकसान हो रहा है जो कल्पना से परे है। और इस सब के बीच हमास का लोकल कमांड नेटवर्क अभी भी एक्टिव है और इसके कमांडर अभी भी हमले का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और इन हमलों में हमास गोरिल्ला तकनीक से आईडीएफ की छोटी छोटी टुकड़ियों पर हमले कर रहा है और हमास की हमला करने की ये रणनीति अक्सर कामयाब होती है। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें, 13 जनवरी 2024 को ही हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने राफा में आईडीएफ की 25 सैनिकों वाली एक यूनिट पर अटैक किया था। यह हमला शबूरा कैंप में हुआ था जो दक्षिणी गाजा के केंद्रीय राफा में है।